साल आज पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहे। इस मौके पर सुबह पीएम मोदी अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित एक रोबोटिक प्रदर्शनी में पहले शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल जो पूरे हो गए हैं उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समिट में पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने जो एक बीज बोया था वो अब वटवृक्ष बन गया है। मोदी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात केवल ब्रांडिंग का कार्यक्रम नहीं है बल्कि उससे भी ज्यादा एक जोड़ने वाला, बॉन्ड बनाने वाला कार्यक्रम है। 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही पहला वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था और आज जैसा हमने कहा इसके 20 साल पूरे हो गए हैं। वाइब्रेंट गुजरात ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है बल्कि इससे बढ़कर बॉन्डिंग का आयोजन है। दुनिया के लिए ये सफल समिट एक ब्रांड हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है। ये वो बॉन्ड है जो मेरे और गुजरात के 7 करोड़ नागरिकों से, उनके सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल के जश्न में कॉर्पोरेट इंडिया भी शामिल हुआ। इस मौके पर हेडस्टर बायोसाइंस के एमडी और सीईओ राजीव गांधी ने कहा कि गुजरात में निवेश का काफी अच्छा माहौल है और हमारे संवाददाता केतन जोशी ने उनसे खास बातचीत की। कैसा रहा आपका अब तक का अनुभव? वाइब्रेंट समिट को लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा यहाँ गुजरात में आना वाइब्रेंट से शुरुआत हुआ तभी से है और मेरी जर्नी इतनी अच्छी है और इतना सब कुछ ठीक हमारे लिए चल रहा है कि मैं अभी मतलब कुछ बोलने जैसा है ही नहीं। और आगे जाके भी हम और भी यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और भी फार्मास्यूटिकल में, वैक्सीन्स में और भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ का इंडस्ट्रियल माहौल इतना सूटेबल है कि मतलब सब कुछ टाइम टू टाइम, हाई गवर्नेंस, गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी इतनी हाई है कि हम यहाँ पर बहुत खुश हैं और हम यहीं पे हमारा कारोबार आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है भारत, तो क्या गुजरात का कंट्रीब्यूशन है वो उसमें सबसे अव्वल रहेगा? जिस तरह से सारी गतिविधियां हो रही है और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अगले 20 साल है वो काफी महत्वपूर्ण है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जो यहाँ नींव डाली है और वहीं हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज वो देश के प्रधान है। तो जो देश की तरक्की हो रही है और पीछे पीछे गुजरात भी सबसे आगे, मतलब देश में गुजरात सबसे आगे बढ़ रहा है, तो मतलब यही होना है कि गुजरात लीड करेगा भारत को और आगे हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट के आयोजन के, जैसा हमने कहा, 20 साल पूरे हो गए हैं। 20 साल की इस यात्रा की शुरुआत हुई थी सन 2003 में, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनके उस मुख्यमंत्रित्व काल में ही ये समिट धीरे धीरे नई सीढ़ियों पर चढ़ता गया और आज ये 20 साल का हो गया है। देखिए पूरा सफर। मुझे याद है बरसों पहले मैंने एक बार कहा था, वाइब्रेंट गुजरात ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है बल्कि इससे बढ़कर बॉन्डिंग का आयोजन है। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 साल पहले विकास का जो बीज गुजरात के सीएम रहते हुए बोया था, वो आज 20 साल का विशाल वट वृक्ष हो चुका है और इस वृक्ष की छांव तले गुजरात आज तरक्की के पायदान पर, शिखर पर पहुंच गया है। जिस भावना के साथ हमने वाइब्रेंट गुजरात समिट को आगे बढ़ाया, वैसा आमतौर पर हमारे देश में बहुत कम देखने को मिलता है। हम ये समिट करते थे तो गुजरात में, लेकिन हम इसके जरिए हर राज्य को लाभ पहुंचाना चाहते थे। बहुत कम लोग हैं जो हमारी सोच को आज भी समझ पाए हो। प्रधानमंत्री मोदी के लिए गुजरात से लगाव किसी से छिपा नहीं है, लेकिन गुजरात को वाइब्रेंट गुजरात बनाने के लिए उन्होंने भूकंप जैसी आपदा के बाद सूबे को फिर से खड़ा करने के लिए जो संकल्प लिया था, वो आसान नहीं था। गोधरा की हृदय विदारक घटना हुई और उसके बाद की परिस्थितियों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा।
ऐसे विकट हाल की शायद किसी ने कल्पना की होगी। मुख्यमंत्री के तौर पर भले उस समय मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात पर, अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। हालांकि जो लोग एजेंडा लेकर चलते हैं वो उस समय भी घटनाओं का अपने तरीके से एनालिसिस करने में जुटे हुए थे। अहमदाबाद में 20 साल के वाइब्रेंट गुजरात के सफर को याद करते हुए पीएम मोदी ने उन हालातों का भी जिक्र किया जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकारें थी। तालमेल और सहयोग की उम्मीद सियासी उलझनों में उलझी थी, लेकिन उन हालातों में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात का विकास उस शिखर पर पहुंचा जो आज देश के कई राज्यों के लिए नजीर है। वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। 20 साल पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात में विकास का नया माइलस्टोन सेट किया था और अब उन्होंने देश के लिए नया माइलस्टोन सेट किया है। ये नया लक्ष्य है भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचाने का। मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब देश पीएम मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर है।